में जहाँ आपको खुली छत दी गई है। क्यों दिया गया मालूम आपको खुली छत? क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा है पिछले 15 डेज से, और इसमें मिक्स डिवोटी आ रहे हैं, पूरे ऑल ओवर दिल्ली से डिवोटी जा रहे हैं। और नीचे ऑडिटोरियम में जो अभी आप देख रहे हो ना, सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लाइटिंग वगैरह चल रही है, उसका सामान रखा हुआ है, तो हम आपको वहाँ भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमें जगह मिल नहीं रहा था। हमारा प्लान तो ये चल रहा था कि आज का क्लास कहाँ किया जाए, कैंसिल कर दें, बट फाइनली एक जगह मिला यहाँ पे। यहाँ पे भी एक्चुअली एक सेशन होता है, यहाँ पे जपा सेशन है। एक्चुअली जितने लोग आते हैं ना, क्रॉस करते हैं यहाँ से, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप यहाँ पे आइए, एक राउंड चैंटिंग कीजिए, और फिर सभी के लिए क्या होता है, प्रसाद होता है। तो ये उनका जगह था, हमने उनसे छीन लिया आज दबंगई दिखा के। हाँ लड़के हम चाहिए हमें, तो पूरा टेम्पल फुल है, इसलिए आज हमने यहाँ पे जगह क्लास किया है। बहुत अच्छा है, हवा चल रही है अच्छी अच्छी। तो आज हम श्लोका ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक 2.66। पीछे तक आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? नहीं आया तो हाथ खड़े कर देना, हम माइक को थोड़ा उधर कर देंगे। ओके ठीक है, अगर नहीं आया आवाज तो हाथ आप ऊपर कर देना। तो 2.66 हमारे पास आज स्लाइड नहीं है, तो लेना होगा सहारा एक बाबा का। क्या नाम है बाबा का? गूगल बाबा की। हाँ आपको याद नहीं है दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक, लेकिन गूगल बाबा को याद है, तो गूगल पे जाएं। हाँ जो लोग बुक लाए हैं बहुत अच्छी बात है, आई रियली सैल्यूट जो लोग बुक लेके आए हैं। लेकिन जो बुक नहीं लाए हैं अपने मोबाइल पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें 2.66। इसका आवाज़ हिल जा रहा है क्या? आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? आ रही? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा मिल गया सभी को? मिल गया? हरे कृष्णा, हरि बोल। यहाँ पे वहीं पे दिक्कत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीचे रखने से काम नहीं चलेगा, उसको नीचे रख दे तो वहीं से हिल गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा कहीं और ला के देखो नीचे ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके मुझे लगता है आप हिलोगे तो वायर भी हिल जाएगा, तो आप सेपरेट हो जाइए, वायर से वैराग्य ले लीजिए तो शायद वो सही रहे। ओके हरे कृष्णा। तो मिल गया सभी को श्लोक 2.66। गूगल के पास जाना है, उसको बोलना है BG 2.66, वो खोज के निकाल के देगा आपको श्लोक। विद्वान हो गया है, सारे वेद का ज्ञान है गूगल को, आपको नहीं ज्ञान, उनको याद है। बस लिखना है BG 2.66, एग्जैक्ट श्लोक निकाल के देगा, और आप चाहोगे तो प्रोनाउंसिएशन भी कर देगा आपके लिए। ठीक है। नास्ति बुद्धरुयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावनः, न चाव्यतः शान्तिर् अशान्त्यः कुतं सुखम। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभयता शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावनः न च भवतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। आप में से कोई प्रयास करना चाहेगा दोहराने का, रिपीट करने का? एनीवन? आप करेंगे? बोलिए। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावनः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। आप लोगों में से, ये तुम्हारे टेम्पल के डिवोटीज हैं, आप में से कोई? हाँ बोलिए। न च युक्तस्य भावनः न चाभ्यता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। यस प्रभु, बोलिए। बैठे बैठे बैठे। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावनः न चाभ्यता शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। और कोई लास्ट चांस? कौन लेना चाहेगा? आप बोलिए, जोर से बोलिए। नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावनः न चाभ्यता शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। ओके, ना अस्ति, there cannot be, buddhi, transcendental intelligence, ayuktasya, of one who is not connected with Krishna, with Krishna consciousness, na, not, cha, and ayuktasya, of one devoid of Krishna consciousness, bhavana, fixed mind, na, not, cha, and abhavyatya, of one who is not fixed. आपके पास है ना, गूगल ने दिया ना, गूगल ने सबको दिया ना? ओके। शांति, पीस, अशांतस्य, of the unpeaceful, कुतः, where is, सुखम, हैप्पीनेस। ट्रांसलेशन है, आप सबको इंग्लिश कंफर्टेबल है ना? ओके। ट्रांसलेशन है इसका, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इस श्लोक का। One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace? पॉपट है श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस पॉपट में, आप सबने देखा प्रभुपाद जी को, विग्रह देखा ना, तो उन्होंने पॉपट लिखा है ये हमें समझाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? अनलेस वन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। सो इट इज कन्फर्म्ड इन द 5th chapter 5.29 that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good rituals of sacrifices and penances, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Disturbance is due to want of ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self
manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. ओके, तो क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। आप सबको याद है मंगलाचरण? कितने लोगों को याद है? तो याद है? जो रेगुलर है उनको याद होगा, नहीं याद है आपको? एक्चुअली इट्स लाइक प्रेयर जो हम करते थे स्कूलों में, स्कूल शुरू होने के पहले, कि माइंड हमारा थोड़ा फिक्स हो। बट जो मटेरियल था ये स्पिरिचुअल है। हम ये जो प्रेयर करते हैं तो भगवान कृष्ण में बुद्धि देते हैं कि उनकी बातों को हम समझ सकें, ठीक है? इसलिए हम प्रेयर करेंगे। अभी हाथ जोड़ लिए सब लोग, और ऑब्वियसली याद नहीं, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो हमारे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो हाथ जोड़ के आंखें क्लोज करके हमारे साथ गाने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् प्रीतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम एक बार और, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्षमा चाहते हैं आपसे, आपको हमें यहाँ बैठाना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली पूरा मंदिर जो है फुल है, जगह नहीं था। दो ही ऑप्शन था, या तो क्लास करें या फिर क्लास कैंसिल करें। तो क्लास करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको वीक में एक बार ही टाइम मिलता है यहाँ पे आने का, और यहाँ आए और चले जाए बिना श्रवण किए। और अगर मंदिर आए, टेम्पल आए और श्रवण नहीं किया तो बताते हैं कि आना हमारा अधूरा है। आए और सुने, आंखों दर्शन तो हम कर नहीं पाते, कानों से ही दर्शन हम कर पाते हैं। कलयुग में दर्शन करना है, भगवान कैसे दर्शन कर सकते हैं? आंखों से नहीं, कैसे? कानों से। कलयुग में दर्शन की विधि है भगवान की, कैसे? कान के माध्यम से। इसलिए भगवान ने कान बनाया ना, उसको कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, ये कभी थकता नहीं है। हमारी इंद्रियों में एक ऐसी इंद्रियां हैं जो कभी थकती नहीं। मालूम कौन सा है वो? कौन सा है? ये श्रवण की जो इंद्रियां है ना, ये कभी थकती नहीं। आंखें थक जाती है ना, कितना मूवी देखोगे थक जाएंगे आप, है ना? या किताबें पढ़ लो, कितना पढ़ सकते हो, थक जाओगे। कितना बोलोगे, थक जाओगे, है ना? कितना सोओगे आप, त्वचा को आराम देना है, सोना है, कितना सो सकते हैं, थक जाएंगे। लेकिन ये जो कान है ना, इसका लिमिटेशन है कुछ? सुनते रहो, जितना सुनना है सुनते रहो, लेकिन कभी थकेंगे नहीं। क्यों भगवान ने कान ऐसा बनाया? क्योंकि भगवान भी अनंत हैं। तो भगवान चूंकि अनंत हैं और उनका श्रवण कैसे कर सकते हैं, देख कह सकते हैं कान के माध्यम से। तो कान की कोई लिमिटेशन नहीं। कभी कान कभी बोलता थक गया, बहुत थक गया यार, आज तो सोने दे मुझे, अब नहीं सुनना है, कान में रुई लगा लो, अब नहीं सुनना है मेरे को। होता है कभी? नींद आता तो सो जाते हैं, हाँ इसके जाता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जाते तो रहता ही आवाज, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ओके, तो आज का जो श्लोक है बड़ा ही सुंदर श्लोक है, और इस श्लोक पे आने के पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। आप में से कितने भक्त जो हैं वो जो सेशन स्टार्ट हुआ गीता सीरीज का, वो फर्स्ट से लेके अभी तक जो 6-7 सेशन हो गए वो आप लोगों ने पूरा अटेंड किया हुआ है? 1 to 7 जो सीरीज थे अटेंड किया है? 3, 4, 5 लोग, ओके 10 लोग के आसपास। ओके, कितने भक्तों ने 50% किया हुआ है? 3, 4
तीन चार। और हाउ मेनी ऑफ यू केम फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम फॉर दिस सीरीज ना? ओके ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली, बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि हम भूल जाते हैं हम कहाँ पे थे, हम तो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था गीता सीरीज। गीता सीरीज क्या था? हम गीता को माइंड के एंगल से समझने वाले थे। हमने एक सेमिनार किया था, एक फेस्टिवल किया, इसका नाम क्या था? माइंड योर माइंड। अभी माइंड योर माइंड हमने सीखा, तो हम लोग थे और बाकी लोग थे बहुत सारे, उन्होंने क्लास भी लिया, सेमिनार भी दिया, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला था कि माइंड को अगर माइंड करना है तो बहुत ही क्या है, ये टफ है। हाँ, और इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। और अगर देखा जाए भगवत गीता का हर एक श्लोका इस एस्पेक्ट को फुलफिल करता है। तो हमने प्लान किया कि हम कुछ बंच ऑफ श्लोका लेंगे और उससे क्या करेंगे, आपके माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन बंच ऑफ श्लोका से हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था, तो अभी आई थिंक 7th सीरीज है, 7th क्लास है। इसके पहले 6 क्लास हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया बंच ऑफ श्लोका लेकर के। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। हुआ क्या, जो धृतराष्ट्र हैं वो प्रश्न पूछते हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं हम। धृतराष्ट्र क्या करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, और जब प्रश्न पूछते हैं क्या पूछते हैं, माम का पांडवा शैव किम कुर्वता संजय। उनका माइंड जो है प्रश्न पूछ रहा है, अरे मेरे और मेरे भाई के बेटे, जबकि ऐसा था नहीं। राजा के लिए क्या है, सभी इक्वल है, मेरा और भाई कुछ नहीं होता है। राजा मतलब सब इक्वल। जैसे राम जी के टाइम पे क्या हुआ, राम जी ने क्यों सीता माता का त्याग किया? उन्होंने बोला कि अगर मैं राजा के पोजीशन पे हूँ तो राजा का पोजीशन क्या सर्वोपरि है, फिर पत्नी धर्म, बच्चे का धर्म और पुत्र का धर्म, भाई के धर्म, सब क्या होता है, सेकेंडरी। सबसे ऊपर क्या है, राजा का धर्म। तो या तो मैं राजा बनूंगा या फिर मैं पति बनूंगा। तो पति बन के या तो मैं सीता के साथ यहाँ चला जाऊं, और अगर राजा बन के रहूंगा तो सीता का त्याग करना पड़ेगा, ये दायित्व बनता है। तो सबने माना नहीं, भाइयों ने, लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं भैया हम कैसे राजा बन सकते हैं। तो फाइनली उनको सीता माता का त्याग करना पड़ा। तो यहाँ पे ये जो धृतराष्ट्र का माइंड है उतना अधिक डिसिप्लिन नहीं है जितना कि किसका था, भगवान राम जी का था। तो वो क्या करता है धृतराष्ट्र, वो बोलता है कि नहीं, मेरे और पांडव मित्रों के बीच में क्या हो रहा है। और वहां पे अब देखते हैं सीन चल रहा है। फिर अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध के बीच में जाते हैं और वहां बोलते हैं कौन कौन युद्ध लड़ने आया जरा देखूं तो मैं। अर्जुन का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था, वेरी हाई। एंड वो बोलते अभी युद्ध कराए ना, मेरे साइड से कोई ना रहे, मैं अकेले क्या करूंगा, सबका खात्मा कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस हाई था ना, वेरी हाई कॉन्फिडेंस। और उसने किया भी था, अर्जुन ने कब किया था, याद है आप लोगों को? सबको हरा दिया था एक बार में। अज्ञातवास खत्म होने के जस्ट बाद, हाँ, लास्ट उनका ईयर चल रहा था और अज्ञातवास लगभग खत्म हो गया था, हो ही गया था, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का अंतर था, वो खत्म हो गया था। तो उसमें युद्ध लड़ने आए थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारे जो कुरु लोग थे, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबका क्या किया था, उन्होंने हरा करके सबका जो उत्तरी होता नहीं, इसको कहते हैं उत्तरी, तो सबका ये अंग वस्त्र उत्तरी क्या किया था, उन्होंने ले लिया था। और सब जब जाके उत्तरी लेने का मतलब वो हार गए। कोई राजा का उत्तरी छीन लेना तो क्या हो गया, सभी हार गए। तो उन्होंने सबका उत्तरी छीन लिया था, तो सभी एक्चुअली हार चुके थे। लेकिन उन्होंने फिर जो शकुनी है ना, मामा जी ने गेम किया, नहीं नहीं हम नहीं हारे, अभी हम लड़ेंगे फिर से। तो इसलिए लड़ाई हुआ। और जब लड़ने के लिए जाते हैं तो अभी अर्जुन कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है, बोलते देखना है कृष्ण कि कौन कौन आए युद्ध लड़ने के लिए, जरा दिखाओ मुझे। और जब युद्ध के बीच मैदान में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने मेरा भतीजा है, सामने तो मेरे गुरुजी हैं, सामने कौन है, मेरे ताऊ हैं, हाँ मेरा भाई है। तो ऐसे वो देखते हैं, उनका माइंड क्या होता है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगेन माइंड, पहले धृतराष्ट्र का और अभी किसका, अर्जुन का। अगेन उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है अर्जुन का। अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यही माइंड जो उनको हेल्प कर रहा था, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा था, अभी क्या करता है, उनको डाउन कर देता है। और यही माइंड उनको 4 रीजन सुलझाता है कि तुम युद्ध क्यों नहीं करो। याद है कि नहीं को? रीजन पहला क्या था? तो पहला रीजन अभी क्या है, अर्जुन बुद्धू तो थे नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति और सबसे अधिक क्या है, वो शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन। तो अर्जुन अगर बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा और सिंपली बोलते ना 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 मुझे युद्ध नहीं करना, मन नहीं कर रहा,
तो लोग बोले पागल हो क्या, मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं कुछ करते हैं तो क्या करते हैं उसके पीछे लॉजिक देते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छे से मजाक उड़ाता है, बहुत अच्छे से, मुस्लिम है, हाँ, जाकिर हुसैन, मालूम है आपको, वो अच्छे से मजाक उड़ाता है। और वो क्या करता है, जो मजाक उड़ाएगा तो हिंदू ही लड़के रहते हैं उनके सेमिनार में, और वही लोग प्रश्न पूछते हैं, और वो बुद्धू होते हैं, पूछने वाले क्या होते हैं, बुद्धू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह क्लास किए गीता का नहीं होते हैं, कभी गीता पढ़ा नहीं, या पढ़ा आधा अधूरा पढ़ा, खुद से पढ़ा, कभी सिस्टमेटिक क्लास नहीं किया, और पहुंच जाते सीना चौड़ा करके, जरा पूछते हैं जाकिर हुसैन जी से, है ना। अब वो क्या करता है, पूछते हैं और उनको आगे का श्लोक पीछे का श्लोक मालूम नहीं, एक आध श्लोक पढ़ा और आगे पीछे का मालूम नहीं, तो पूछते हैं उससे, और जब पूछते तो फिर क्या होता है, वो उन्हीं के श्लोक को लेकर के कोई और वेद पुराण महाभारत का श्लोक निकालता है और उसको कंफ्यूज कर देता है, बोलता हाँ आप सही कह रहे हैं, है ना, आप ही सही कह रहे हैं, वो बेचारा हार जाता है। तो ये हाल हो जाता है। तो ये जो माइंड है बड़ा ही स्ट्रांग है, किसी को कॉन्फिडेंस हाई भी कर सकता है, किसी कॉन्फिडेंस। तो अभी कुछ देर पहले अर्जुन कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई था, लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत ही लो हो गया। और लो होने के पीछे रीजन दे रहा माइंड, 4 रीजन दिए माइंड ने, लेकिन किसके सामने दिया उन्होंने, जो सर्वशक्तिमान सर्वबुद्धिमान है वो कौन है, भगवान श्री, तो उनके सामने चली नहीं, अभी आएंगे इसके ऊपर। तो पहला रीजन क्या था, पहला रीजन था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्या आ रही है, दया आ रही है, कंपैशन आ रही है मुझे, हाँ क्या होगा ये, मैं शक्तिशाली हूँ, ठीक है, मैं क्यों इनको मारूं, दया आ रही है। दूसरा क्या बोला, अगर ये सभी लोग मर जाएंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, अकेले एंजॉय करूंगा क्या, अकेले एंजॉय कर सकता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे 5-6 लाख लोग आते हैं, लाइन देख रहे हैं आप, तैयारी चली 1 महीने से, 5 to 6 लाख मिनिमम, और हर साल काउंट बढ़ता ही जाता है। सपोज जन्माष्टमी के दिन 5-6 लाख लोग हैं, आपने लाइन लगे और 1 घंटे 2 घंटे बाद आपका नंबर आया, आपने दर्शन किया और फिर बाहर निकल गए। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो है, आप आए, बिल्कुल दर्शन खाली, गए ऊपर, प्रणाम किया, निकल गए। मजा किस में आएगा ज्यादा, जब जाएंगे ना 1 घंटे लाइन लग के भीड़ के बीच में, आपके पीछे भी हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन आप क्या आगे जाके देखो यार मजा आ गया, सबसे पहले तो मैंने दर्शन किया है ना, तो वो अलग इंजॉयमेंट होता है। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं कि मैं अकेले कैसे एंजॉय करूंगा, क्योंकि युद्ध होगा तो क्या होंगे, सब के सब मारे जाएंगे। तो दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वजह से। रीजन नंबर 3, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ, क्या डर लग रहा है कि इतने लोगों को मारोगे तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। और रीजन नंबर 4, अगर ये सब मारे जाएंगे पुरुष तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा, हाँ, विधवा हो जाएंगी और फिर पूरी परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी। तो ये 4 रीजन दिए, और उनको लगा मैं इतना बुद्धिमान हूँ, कौन मुझे समझाएगा, हाँ, और फाइनली मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। लेकिन वो भूल गए थे, या याद भी होगा कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, ये मेरे मित्र नहीं, कौन है ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, तो मित्र की दृष्टि से बात कर, लेकिन बाद में वो और अधिक क्या होते हैं, वो रुआसे हो जाते हैं, कार्पण्य दोष बहता स्वभावा, बोलते हैं मैं बहुत, मेरा हाथ पांव कांपा जा रहा है, ओठ सूख रहा है। होता है कोई आपके साथ ऐसा, जब एग्जाम का टाइम आता है और थोड़ी कम पढ़ाई की होती है, या पढ़ाई की भी होती है, भीड़ बहुत देख लिया, सीट है मान लो 100 और भीड़ आपको दिख रही है 1 लाख की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्या होता है फिर, ओठ सूख जाते हैं, पानी पीने की इच्छा नहीं होती है ना, हाथ कांपने लगते हैं। तो ऐसा स्थिति हुआ किसके साथ, अर्जुन के साथ भी। हाँ, और वो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने ये बोली कि आप मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उनको मालूम था कि मेरा माइंड मेरे साथ गेम कर रहा है, मेरा माइंड मुझे कभी कॉन्फिडेंस दिलाता है, कभी क्या करता है, कॉन्फिडेंस लूज करता है, मेरा माइंड मेरे साथ गेम कर रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे उसके पास जाना होगा जिनका माइंड क्या है, फुली कंट्रोल्ड है। तो वो कौन है, वो साक्षात भगवान मेरे आगे बैठे हुए हैं, कृष्ण हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे गुरु हैं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा मानूंगा। तो ऐसा बोलकर उन्होंने क्या किया, फुल सरेंडर किया। और अभी तक भगवान ने कुछ नहीं बोला था, जब अर्जुन ने फुल सरेंडर किया, पूर्ण समर्पित किया अपने आप को, तो फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। और क्या बोला भगवान ने, भगवान ने पहले तो
एक डांट लगाई बढ़िया सा कि अपने आप को पंडित समझते हो, बहाने बना रहे हो, 4 रीजन दे रहे हो। अरे मूर्ख, अगर युद्ध नहीं लड़ोगे लोग क्या कहेंगे तुम्हें, ऐसे बोला भगवान ने 11वें नंबर श्लोक में भगवद गीता के। और बाद में फिर उन्हें ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि तुम कौन हो? आत्मा हो। तो अध्याय 1 के बाद अध्याय 2 में भगवान ने बोलना शुरू किया, और 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने क्या किया? उनको ये बताया कि तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। हाँ, अपना पोजीशन जानो कि तुम हो कौन। फिर क्या बताया? अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, समझ नहीं आ रही मेरी बात, तो भी कोई बात नहीं। तुम अपने को शरीर तो समझते हो ना, तुम अर्जुन हो, है ना, तुम मनमोहन हो, तुम श्याम हो, कुछ भी समझते हो अपना नाम, तो एक शरीर समझते हो। शरीर का दायित्व क्या है? अगर शरीर मिला है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म तो करना ही पड़ेंगे। बिना कर्म किए भगवान कहते हैं कोई नहीं रह सकता संसार में, उसे कर्म तो करना ही पड़ता है। तो इस वजह से भी तुम शरीर मानते हो, फिर भी क्या करो? कर्म करो। तुम युद्ध का भूमि छोड़ के जा नहीं सकते। और फिर क्या बोला अगले बंच ऑफ श्लोका में 38 to 53 में कि हे अर्जुन, तुम युद्ध तो करो, तुम युद्ध तो करो, लेकिन साथ साथ क्या करो? हाँ, बुद्धि लगा के युद्ध करो, मेरे लिए कर्म करो। और भगवान के लिए कोई कर्म करता है तो उसे क्या? पाप और पुण्य नहीं लगता है। अगर हम सकाम कर्म कर अच्छा बुरा करते हैं तो पाप पुण्य लगता है, लेकिन केवल अगर भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो पाप पुण्य का चक्कर नहीं होता। ये भगवान ने बताया 38-53 में। और अभी का जो हमें सीरीज चल रहा है, श्लोका बंच ऑफ श्लोका का सीरीज चल रहा है, वो क्या है? 54 to 72। इसमें एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो फुल्ली डिसिप्लिन होते हैं, उनका सेंसेस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है, उनका माइंड के ऊपर फुल्ली कंट्रोल होता है, उनका नेचर क्या होता है, वे कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है ना, उनका रहन सहन ढंग कैसा होता है, वो फुल डिटेल भगवान दे रहे हैं श्लोका नंबर 54 से 72 में। और जो आज का श्लोका है 2.66, इसमें भगवान बता रहे हैं उस व्यक्ति के सुख के बारे में, वो व्यक्ति कैसा सुख अनुभव करता है, वो कैसे शांति का अनुभव करता है। तो क्या बता रहे हैं? वन हु इज नॉट कनेक्टेड विथ सुप्रीम कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉर अ स्टेडी माइंड, विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, एंड हाउ कैन देयर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस। एक फॉर्मूला है मैथ का, आप लोग याद रखेंगे, इसको बहुत काम आएगा जीवन पर। आप इसको, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली अभी आप सोच के इसको रिजल्ट देख सकते हैं और फ्यूचर में भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनेट टू नियर ऑफ कृष्णा। क्या है? हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनेट टू नियर ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण के जितने करीब हैं, हमारे जीवन में क्या होगा? उतना ही अधिक खुशी होगा। और हम कृष्ण से जितना दूर हैं, हमारे जीवन में क्या होगा? उतना ही अधिक क्या होगा? दुख होगा। आप कृष्ण से दूर होते जाइए, दूर होते जाइए, दूर होते जाइए, क्या होगा जीवन में? दुख बढ़ता जाएगा। और कृष्ण के करीब होते जाएंगे तो खुशी मिलती जाएगी। अभी खुशी का मतलब क्या था ये समझ लीजिए आप। खुशी का हम अलग अलग डिफरेंट तरीके समझते हैं। ये खुशी है अभी बैठे हुए हैं और कूलर चल गया, वो आपको मजा आ गया। अभी माइक काम नहीं कर रहा है, प्रभु जी माइक काम कर गया, वो मजा आ गया, है ना, ये खुशी है। आज प्रसादम में क्या है? आज प्रसादम में है छोले भटूरे गर्मा गर्म, वाह प्रभु जी जल्दी क्लास खत्म करो, मजा आ जाएगा। तो क्या है, हम ऐसे मजे ढूंढते रहते हैं और हम सोचते हैं ये क्या है हमारा? हाँ, खुशी है। क्या ये खुशी है? खुशी है ये? ऐसा खुशी आपको चाहिए? कभी छोला भटूरा, कभी गुलाब जामुन, है ना, कभी साउथ इंडियन आइटम, है ना, इडली सांभर ढोकला मिल गया, ऐसा चाहिए आपको? ये आएगा और चला जाएगा। वास्तविक खुशी क्या है? जो कि इटर्नल। कितने लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वैसे? हाउ मेनी ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब? मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम गवर्नमेंट। क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? आप बताओ प्रभु, आप स्पेक्टल, हाँ, क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? प्राइवेट तो बहुत सारे जॉब है। फॉर अ सिक्योर लाइफ। ओके, और कोई जो गवर्नमेंट जॉब? हाँ, अच्छी सैलरी है? नहीं, वो तो अच्छा नहीं, अच्छी सैलरी तो प्राइवेट में मिल जाती है। और कोई रीजन?
पावर, पोजीशन है, सिक्योर लाइफ मेनली होता है ना। गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलेगा, लाइफ थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। एचआर जो बार बार भगाते रहता है ना, हर हर साल में बोलता है कि तुम्हारा ये परफॉर्मेंस खराब है, तुम नीचे कर देंगे, सैलरी ऊपर कर, इससे झंझट से छुटकारा मिलेगा। और एक बार अगर सरकारी जॉब में चले गए तो क्या हो गया, वो हर महीने इंक्रीमेंट तो ग्रेजुअली मिलते ही रहना है। नौकरी जाओ ना जाओ, निकालेंगे तो नहीं भैया, है ना। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मिलेगा, हालांकि वो बंद हो गया, लेकिन हाँ लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं परमानेंट हैप्पीनेस के लिए। लाइफ क्या हो, परमानेंटली खुशी हो। प्राइवेट जॉब में जो इधर उधर होता है, यहाँ कुछ होते हैं डर के आगे जीत है वाले लोग, बोलते नहीं हम तो प्राइवेट जॉब तैयारी करेंगे। मैं भी वैसा ही गलत था मैंने आज सरकारी जॉब का फॉर्म नहीं भरा, इच्छा ही नहीं कि सरकारी जॉब का फॉर्म भरूं। ऑलवेज शुरू से मूड यही था। घर वालों ने कहा मैकेनिकल ले लो, तो मैकेनिकल लेना ही नहीं मेरे को। बहुत जिद की, मैकेनिकल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, लेना ही नहीं है। तो CS लेना है मेरे को, कंप्यूटर साइंस लेना है। तो लेकिन नहीं, कंप्यूटर साइंस लोगे तो फिर प्राइवेट जॉब मिलेगा। मतलब अब सबका मूड ये था प्राइवेट जॉब मतलब थर्ड कैटेगरी। मेरा मूड फिक्स था कि नहीं, मेरे को प्राइवेट या सरकारी में जाना ही नहीं। तो अलग अलग मूड होता है। तो वैसे यहाँ भी बहुतों का मूड है, तो खराब नहीं मूड, लेकिन एक्चुअली मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों लोग सरकारी जॉब में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो इंडेक्स उसका बढ़ जाएगा, है ना। लाइफ की टेंशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वैसे ही बताते हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, जो आप खुशी हम ढूंढ रहे हैं संसार में, छोटी मोटी खुशियां ढूंढ रहे हैं, क्या है, आती और चली जाती है। लेकिन एक बार भगवान कृष्ण के करीब जाते हैं, जो खुशी मिलती है क्या होता है, वो इटर्नल होता है, वो कभी खत्म नहीं होती। अभी खुशी का हम लेवल जानते हैं, जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि खुशी का लेवल क्या होता है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ खुशी। हाँ, 3 टाइप की खुशी होती है जो हम अलग अलग लेवल पे अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले आप सबने ऑलरेडी ये क्लास किया है, पहले सीरीज DYSP कोर्स आपने किया होगा। तो आपको मालूम है कि हमारे जो ये बॉडी है, सबसे नीचे क्या होता है, बॉडी के ऊपर माइंड होता है, फिर क्या होता है, सोल होता है। ये देखा था ना, आज यहाँ पे स्लाइड है नहीं, तो आपको दिखाते हैं हम लोग। सबसे नीचे क्या होता है, ये बॉडी, मतलब बोले तो ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, ये ग्रॉस बॉडी। उसके नीचे क्या है, सटल बॉडी। और उसके नीचे क्या है, हमारा सोल। तो ग्रॉस बॉडी क्या है, ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ हमारा शरीर। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। और उसके नीचे क्या है, सोल, जो हम है। तो बॉडी 3 चीजें होती हैं, सुख, शांति और आनंद। क्या क्या है, सुख, शांति और आनंद। तो बॉडी के लेवल पे, शरीर के लेवल पे हम सुख का अनुभव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। बॉडी के लेवल पे हम अनुभव करते हैं सुख का, मन के लेवल पे हम अनुभव करते हैं शांति का, लेकिन आत्मा के लेवल पे हम अनुभव करते हैं किसका, आनंद का। वर्ड सेम सेम लग रहे हैं, सुख, शांति और आनंद, ये एक जैसा लगता है, लेकिन अगर हम डीपली सोचे ना तो उसमें क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। तो बॉडी लेवल पे क्या है, सुख। जैसे आप बैठो, गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो अभी क्या करो, यहाँ पे 2-3 कूलर लगा दो, आपको AC में नीचे हॉल AC है उसमें ले चलते हैं, बैठा देते हैं, क्या मिलेगा आपको, वो जी हाँ बड़ा सुख है। तो ये सुख कैसा है हमारा, ये बॉडी के लेवल पे है। तो ये बॉडी लेवल पे सुख मिलता है। अभी नेक्स्ट है माइंड के लेवल पे। आप AC रूम में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, माइंड जो है बिल्कुल शांत है, कोई विचार नहीं आ रहा है, आपकी जीवन को हलचल नहीं है, 2 दिन बाद एग्जाम नहीं है, या फिर घर का कोई बर्डन नहीं है, आपका किसी झगड़ा नहीं हुआ है ना, बिल्कुल रिलैक्स। अभी आपने दर्शन किया भगवान का और सारे विचार मन से हटे हुए हैं, बिल्कुल पीसफुल फील कर रहे हैं। जैसे आप बैठे टेम्पल में, बैठा आपने, कितने लोग बैठे हैं टेम्पल में, बैठे हैं सभी लोग, अच्छा लगता है आप लोगों को, कीर्तन चल रहा है, हाँ भगवान दर्शन हो रहे हैं, और बैठ जाओ तो सारे विचार ऐसे छू मंतर हो जाते हैं ना। तो ये जो सुख है ना, किस लेवल पे है, माइंड। हालांकि आत्मा लेवल पे भी है, बट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये माइंड के लेवल पे हम शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन एक होता है आनंद। तो ये आनंद क्या होता है, आनंद होता है आत्मा के लिए हम जो करते हैं। ये भी जो हम अनुभव किए टेम्पल हॉल में कीर्तन का, वो भी एक आनंद का ही है, वो सोल लेवल हम एंजॉय करते हैं। तो आनंद में क्या होता है कि हम बिल्कुल झूमते रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, हाँ अंदर से बहुत ही हैप्पी रहते हैं, भले ही बाहर से हम कितना भी कष्ट हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कि आप जाएंगे, वृंदावन जाते हैं, या फिर ऊपर पहाड़ों पे जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ पे आपको साधु संत मिल जाएंगे। दिल्ली में भी हमारे मंदिर में आप घूम के देख सकते हैं, कई सारे ब्रह्मचारी हैं, उनको आप देखिए, बॉडी बहुत
कष्ट होता है उनको, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट फिर आप फेस देखोगे ना मालूम नहीं चलेगा इतने सारे कष्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स होकर बात करेंगे मैं कुछ, और वैसा ही अगर प्रॉब्लम किसी बाहरी व्यक्ति को उससे आप बात कर लो तो हर 2 मिनट में क्या बोलेगा, एक गाली निकल जाएगा ये क्या है, ऐसा वैसा 50 गालियां देंगे हर 2 बात पे गाली, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो क्या है, वो पीसफुल नहीं है। लेकिन एक भक्त क्या होता है, भक्त जो है वो अंदर से खुश होता है, सोल उसका पूरा नेचर से, या कह लीजिए पूरा ही वो नॉलेज होता है ना, सारी चीज़ों से। तो क्या होता है, वो बाय नेचर वो हैप्पी होता है, हैप्पीनेस उसको फील होता है। तो बॉडली कितना भी कष्ट हो, माइंड के लेवल पे कितना भी अधिक प्रॉब्लम्स आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, ये भी प्रॉब्लम हुई नहीं थी कोरोना की, लेकिन आपको मालूम है दिल्ली में कितने सारे सुसाइड हो गए, किसकी वजह से, कोरोना नहीं हुआ था उस वजह से, माइंड के लेवल पे कि अगर मेरे को कोरोना हो गया और फिर मेरे वजह से मेरे परिवार को हो गया, और मेरे परिवार को जब हो गया तो फिर हमें कौन बचाएगा, ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया है, सुसाइड कर लो, छत पे गया और कूद गया। तो हुआ कोरोना नहीं उसको, लेकिन माइंड के लेवल पे इतना अधिक उसने बर्डन ले लिया, क्या किया उसने, सुसाइड कर लिया। तो माइंड उसका अनपीसफुल हो गया। तो लेकिन हमारे भक्तों का आप देख सकते हैं ना, माइंड, बॉडी और माइंड के लेवल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी क्या होते हैं, वो खुश रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश का वीडियो, देखा आपने, अभी देखना नेट पे कभी आपको मिल जाएगा बांग्लादेश का वीडियो, उसमें कई सारे इस्कॉन टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया गया और कई सारे इस्कॉन टेम्पल बचे भी। लेकिन एक वीडियो मतलब है, न्यूज में भी है, आप भी देख सकते हैं सर्च करेंगे तो, उसमें दिखा रहा है कि एक आर्मी गई है, पूरी आर्मी की फोर्स गई है, मोदी के रिक्वेस्ट पे आर्मी की फोर्स जाकर के ढाका में जो मंदिर है इस्कॉन मंदिर, उसके सुरक्षा के लिए वो आर्मी खड़ी है। और आप देखोगे कि सारे जो टेम्पल के डिवोटीज हैं वो बिल्कुल खुश हैं, उनको डर नहीं लग रहा है कि लोग आएंगे अटैक करेंगे, इस वजह से नहीं कि आर्मी आ गई है, पहले से भी खुश थे। उसके पहले का वीडियो देखो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट परेशान, ऐसा वाला हाल नहीं था, चेहरे पे खुशी दिख रही है, मतलब एक संतोष है। और क्या कर रहे हैं, वो प्रसाद बांट रहे हैं, आर्मी वाली आई है नहीं, आर्मी आई तो अब जाके दुबक जाओ अंदर, नहीं, वो सबको प्रसाद बांट रहे हैं, वो पानी पिला रहे हैं, वो सेवाएं कर रहे हैं, है ना, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान से वो रुकी नहीं कभी। तो हमेशा क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दे आर, अगर इतना सारा कष्ट था उनके जीवन में, फिर भी क्या है, वो सोल के लेवल पे क्या है, हैप्पी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सो ये जो फॉर्मूला था आपका, हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनेट टू नियर ऑफ कृष्णा, हम कृष्ण के जितना करीब हैं हमारे जीवन में क्या है, उतना ही अधिक खुशी है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अहमदाबाद IIM का रिसर्च का एक रिजल्ट है। उन्होंने लगभग 6-7 महीने उनकी एक टीम बनी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च किया कि कौन है जो सबसे अधिक खुशी हैं। तो उन्होंने ये रिसर्च का निकाला, जो कृष्णा के भक्त हैं दे आर मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हालांकि निकलते रहता है अलग अलग इंडेक्स कि ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हैं, कभी निकलता है कि वो स्विट्जरलैंड वाले खुश हैं तो उनका अलग अलग पैरामीटर होता है। हालांकि न्यूज ने भी इसको वेरीफाई किया हुआ है कि इनका जो पैरामीटर है वो अलग अलग होता है, ये कोई मानक ऑथराइज पैरामीटर नहीं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोग क्या हैं, खुश हैं। हम बर्फ में रह रहे हैं, खुश कैसे हो सकते हैं, हमें ठंडी पड़ जाती है, दिल्ली में टेम्परेचर 5 होता है, हम खुश नहीं रह पाते हैं, 5 में हमारी हालत खराब हो जाती है। वो रह रहे हैं 0 से भी नीचे और बोल रहे हैं क्या, सबसे अधिक खुश स्विट्जरलैंड वाले हैं। भाई हमारे यहाँ तो 5 में हालत खराब हो जाती है, माइनस में रह कैसे खुश रह सकते हैं। तो क्या पैरामीटर है पता नहीं, बट एक्चुअली IIM के लड़कों ने, बच्चों ने जो रिसर्च किया उसमें ये रिजल्ट निकला कि कृष्णा भक्त आर मोस्ट पीसफुल पर्सन, हैप्पीएस्ट पर्सन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जो माइंड है, माइंड का नेचर क्या है हमारा, वो मंकी की तरह है। हमेशा क्या होता है, भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एवरी टाइम वो उछलते रहता है, माइंड का ये नेचर है। तो क्या होता है कि अगर माइंड को हम कंट्रोल करना है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या कभी। अगर आपको बंदर को कंट्रोल करना है, कैसे करोगे कंट्रोल, हमने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दिया पीछे क्लासेस में। अगर आपको मंकी को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको याद है, ओके, मंकी को कैसे पकड़ते हैं, कैसे बंदर को पकड़ते हैं, लेमन जूस देके, मुझे लेमन जूस नहीं, वो नहीं खाएगा, लेमन जूस खा करके आपको वृंदावन जाएंगे, फ्रूटी देते हैं, फ्रूटी से भी नहीं पकड़ाता है, वो पास पी करके भी देता है, वो बहुत होशियार है। हाँ, बनाना देके ना, बनाना लेके भाग जाएगा। हाँ,
लंगूर की हेल्प से। बंदर को पकड़ने का एक तरीका जो अपनाते हैं मदारी वाले, वो कैसे अपनाते हैं, वो क्या करते हैं ना, जमीन में छेद कर देते हैं और छेद करके एक घड़े के अंदर चना रख देते हैं, और घड़े का जो साइज होता है ना बिल्कुल उनके मुट्ठी के साइज का होता है, ऐसे मुट्ठी अगर बांध देना तो क्या हो जाए, वो अटक जाए, ऐसा करते हैं। और चना को ऐसे दिखाते हैं ऊपर करके, देखो अंदर क्या है, चना है। और मंकी जो है, बंदर जो है पेड़ से भाग के आता है और चना को ऐसे जाके अंदर डालता है हाथ, और पूरा भर लेता है वो। और जब पकड़ लेता है तो क्या होता है, फिर उसका हाथ उसमें फंस जाता है और वो निकाल, हाथ खोल के बाहरता नहीं, वो पकड़े रहता है। वो आसक्ति है ना बहुत, पकड़ लेता है। और पकड़ क्या होता है, बंदर को ऐसे पकड़ के उनको फिर ट्रेन करता है। ट्रेन कैसे करते हैं मंकी को, ये मालूम है आपको? एक बड़ा सा तवा रखते हैं, है ना, तवा के ऊपर रस्सी बांध के मंकी को डाल देते हैं। आपने कहा डमरू बजता है, क्या होता है मंकी, या आपने देखा होगा कभी कभी, आजकल तो बंद हो गया, आते थे स्कूल के टाइम पे बंदर और बंदरिया, और जो है बंदरिया क्या कर रही है, बंदर को गले में माला पहना रही है ना, डमरू बजा और नाचने लगा। हम लोग क्या है, अचानक से डमरू बजते ही बंदर, क्या ट्रेंड बंदर है ना। तो उसके पीछे एक स्टोरी है, क्या स्टोरी है, उसको डिसिप्लिन किया गया है। तो क्या करते हैं एक्चुअली, एक तवा होता है, बड़ा सा तवा होता है, लोहे का प्लेट होता है, उस पर बंदर रख देते हैं, ऐसे पकड़ के लाने के बाद रख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, बंदर को बैठाते हैं उसके ऊपर, है ना, उसको केला देते हैं खाने के लिए, शांत से बैठा रहे। और फिर नीचे क्या करते हैं, उनको आग जला देते हैं तवे के नीचे। अभी क्या होता है, जैसे तवा गर्म होता है ना, वो उछलना शुरू करता है ना, जंप करता है, और साइड में डंडा रखते हैं कि जहाँ तुम तवे से बाहर जाओ तो डंडा पड़ेगा। अब वो क्या बाहर भाग नहीं सकता, और साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पे आग को तेज कर रहे हैं, साथ साथ डमरू को ऐसे ऐसे बजा रहे हैं। तो आग तेज, डमरू बज रहा है। तो हर दिन ऐसा ही करते हैं कई महीनों तक। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, बंदर सोचता है कि जैसे हल्का डमरू बजा मतलब क्या होगा, अब नीचे आग लगेगी, और वो नाचना पहले ही शुरू कर, जहाँ हल्का डमरू बजा और वो उछलना कूदना शुरू कर देता है। तो ये स्टोरी है कैसे बंदर को कंट्रोल करते हैं। तो सेम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माइंड कैसा है, माइंड मंकी की तरह है। तो माइंड को अगर कंट्रोल करना, क्या करना पड़ेगा, ऐसे उसको आसक्ति देनी पड़ेगी, एक अटैचमेंट देना पड़ेगा, और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ जी करके उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। इसलिए सारे जो रिलीजन है, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है, उसमें क्या देखिए, उसमें माइंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अधिक फोकस किया गया है। चाहे बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, चाहे वो आपका जैनिज्म हो, है ना, हर जगह माइंड को कंट्रोल को बहुत फोकस किया गया। हमारे हिंदू धर्म में बहुत फोकस किया गया है, और सबसे बेस्ट है कि हमें बहुत ही बेस्ट मिला हुआ है कैसे माइंड कंट्रोल। हमारे यहाँ अटैचमेंट भी है और डिसिप्लिन का तरीका भी है। अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अटैचमेंट है माइंड के लिए। माइंड जाएगा, अगर इसने पकड़ लिया हरे नाम को, तो माइंड आपको कहीं नहीं भागने वाला है, 100%। इतना अलर्ट हो जाएगा आपका माइंड, इतना फोकस हो जाएगा कि जहां आप लगाना चाहो वहां पे वो लगेगा। एक बार बस इसकी अटैचमेंट क्या हो जाए, ये हरे कृष्ण महामंत्रा से इसके ऊपर आ जाए, बस इतना आने पर देर है। फिर आपका माइंड ऐसा फोकस होगा ना कि आप जहां चाहो वहां फटाफट लग जाएगा। और दूसरा क्या है, डिसिप्लिन। जो हम डिसिप्लिन सिखाते हैं आप लोग को, क्लास में बताया कई बार, हमें क्लीन रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, हाँ, और लाइफ में हर दिन हमें गीता के श्लोकाश पढ़ने चाहिए, हाँ। तो ऐसे डिसिप्लिन अपने आप को रखते हैं हम, सतोगुण तमोगुण रजोगुण का ख्याल रखते हुए लाइफ को जीते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, वो डिसिप्लिन हो जाता है। तो अटैचमेंट प्लस डिसिप्लिन लाइफ से क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और माइंड का जो मेन आकर्षण है, एक्चुअली माइंड है किसका, प्रश्न आता है, माइंड है किसका? माइंड क्या हमारा है? किसका माइंड? ये बॉडी क्या हमारी है ना। हमने जब श्लोका किया था 11 to 30, याद कीजिए गीता का, हमें क्या देखा था कि हम कौन है, वी आर सोल, एंड सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल, एंड हु इज सुपर सोल, लॉर्ड श्री कृष्णा। तो कृष्ण का एक छोटा सा अंश है आत्मा, जो हम लोग हैं। साइज कितना है इसका, बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग। टिप लो, टिप को तोड़ो, कितने भाग में, हाँ, तो उसका एक भाग क्या निकलेगा, सोल निकलेगा।
तो वास्तव में जो सोल है वो सोल तभी तक खुश रह सकता है जब तक क्या है वो सुपर सोल के नजदीक में है। श्रीला प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अग्नि जल रही है तो अग्नि का अस्तित्व कब तक है? अग्नि से एक स्पार्क निकली, उसका अस्तित्व कब तक है? जब तक वो क्या होगा, अग्नि से जुड़ा रहेगा। जहां अग्नि बाहर निकली, स्पार्क बाहर निकला जाके मिट्टी पे गिर गया, उसकी वैल्यू रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। एक बहुत बड़ा व्हीकल है BMW का, उसमें एक छोटा सा नट है, नट जानते हैं ना आप लोग, स्क्रू, वो है। उसकी वैल्यू कब तक है? जब तक उसमें वो जुड़ा हुआ है। अगर वो गिर गया बाहर सड़क पे, उसकी वैल्यू है? बोलेगा कोई अरे वाह BMW का स्क्रू है, मजा आ गया, ऐसा कोई बोलता है? लात मार के बाहर कर देता है, हाँ अरे क्या है यार, यहाँ से ऐसा करते हैं। या फिर समुद्र का जल है, कितनी वैल्यू होती है, समुद्र के साथ जुड़ा रहता है, जैसे ही बाहर निकला एक बूंद तो वो सूख जाता है। वैसे बताते हैं हम कौन है? सोल है, एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। हमारी वैल्यू कब तक है? जब तक हम सुपर सोल से कनेक्टेड है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जब तक हमारा कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है, किसके साथ? सुपर सोल के साथ, तब तक तो हम हैप्पी हैं। जहां कनेक्शन कट जाता है क्या होता है? हम हमारे जीवन से हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका पैमाना, आप देख सकते हैं कितने भी आपके फ्रेंड हैं या फिर बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास आप देख सकते हैं बहुत पैसा है, बहुत धन है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो अंदर से बहुत यदि क्या है, उदास है ना, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है। जैसे हम अपने फ्लाइट में ट्रेवलिंग किया है, फ्लाइट में सभी लोग गए होंगे, वहाँ पे एयर होस्टेस आपको दिखी? नहीं देखी, फिर भी देखी पड़ी, जानबूझ के देखा उसे तो एयर होस्टेस क्या होती है, हमेशा क्या करती है, वो स्माइल रहता चेहरे, तो क्या उनके जीवन में हमेशा खुशी है? कई बार ऐसा देखा गया है कि एयर होस्टेस आपस में झगड़ाएं करती हैं, लड़ती हैं, है ना, एक दूसरे में, और जैसे आपके सामने आएगी तो बहुत ही लंबा सा स्माइल, सर मे यू नीड समथिंग, है ना, लंबा सा स्माइल, और फिर जैसे आपसे आगे बढ़ेगी, है ना, फिर मुंह ऐसे, हाँ गुस्सा वाला आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो नकली चेहरा है, वो चेहरा एक्चुअली रियल नहीं, वो क्या है, नकली है। तो हम क्या देखते हैं कि लोग यहाँ पे खुशी दिखाते तो है बाहर बाहर, लेकिन क्या होता है अंदर से वो खुश नहीं होता। तो इंटरनल हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंदर से खुश हैं तभी क्या है, वास्तव में खुश हैं। तो वो तरीका क्या है, भगवान कृष्ण से जुड़ना। हाँ, हमने एग्जाम्पल भी दिया आपको बॉडी का, माइंड का और सोल का। तो एक्चुअली हैप्पीनेस किसके लिए है? सोल के लिए। हम जो सुखी ढूंढ रहे हैं ना इस संसार में, वो बॉडी के लिए ढूंढ रहे हैं, और बॉडी क्या है? बॉडी नश्वर है कि नहीं? जो आपका बॉडी था 10 साल पहले, है क्या? वो खत्म हो गया, बॉडी मर गया। और आज जो बॉडी है फिर क्या होगा, वो 5 साल मर जाएगा। तो जो खुशी का लेवल है हमारा, वो भी क्या हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है। जब बचपन में थे 5 साल के, तो क्या होता था, एक कैडबरी चॉकलेट मिल जाए तो बड़े खुश होते थे, आज तो 5 स्टार मिल गया, कैडबरी मिल गया, वो खुशी के लेवल अलग ही था। आज इस लाइफ में अगर एक 2 BHK फ्लैट मिल जाए दिल्ली में, फिर भी खुशी, यार कुछ और मिलता, थोड़ा और मेहनत की होती। आप कंपेयर करो, है ना, वो जो खुशी थी 5 साल की उम्र में कैडबरी चॉकलेट मिलने पे, और अभी खुशी मिलने वाली है जो 2 BHK फ्लैट मिलने से, वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, कैडबरी चॉकलेट वाली। अभी वो असली खुशी नहीं आ पाती। तो खुशी का लेवल भी, इंडेक्स भी क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, राइट। तो एक्चुअली हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो क्या बता रहे हैं, हमें भगवान कृष्ण से जुड़ना होगा। और जब कृष्ण से हम जुड़ते हैं तो वास्तव में हम खुश रह सकते हैं। कृष्ण से जुड़ने का मतलब ऐसा ही है जैसे कि पेड़ है, और पेड़ के आप रूट में वाटरिंग कर रहे हो। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुशी ढूंढने के लिए बहुत सारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सभी वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक पेड़ है, आपने पेड़ लगाया और पेड़ के फूलों को आप पानी दे रहे हो, मिलेगा पानी? ऊपर चमक दिखाई दे, पानी क्या मिलेगा पेड़ को? लॉन्ग टर्म में चलेगा वो नहीं। आपने क्या बड़ा सुंदर सा कपड़ा खरीदा मखमल का, और पेड़ को बहुत से पोंछ दिया, पूरा चकाचक कर दिया, पेड़ चलेगा लॉन्ग टाइम? नहीं चलेगा। या पेड़ को नहला दिया आपने पानी से, पूरा ऊपर से नीचे तक पानी से नहला दिया, पूरा धूल वूल हटा दिया पेड़ का, जड़ में पानी गया ही नहीं, तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। तो एक्चुअली शरीर को अगर पेड़ के रूप में देखा जाए तो इसका रूट क्या है? रूट है सोल, ये आत्मा। तो हम क्या एक्चुअली इन आत्मा को नरिश कर रहे हैं क्या? आप सोचिए, बचपन से लेकर अभी तक क्या किया आपने आत्मा के लिए? मतलब माइंड के लिए मेडिटेशन किया, है ना, बॉडी के लिए क्या किया? पढ़ाई किया, जिम गए,
खेला कूदा, खेल कूद भी माइंड के लिए करते हैं ना, खेल कूद किसके लिए करते हैं, माइंड के लिए। जीतते हैं तो कितना खुशी आता है, छक्का लगा दिया, वाह मजा आ गया, है ना, या आउट हो गए कुछ दुख हो गए, तो ये सब माइंड के लेवल पे है। या एग्जाम में फर्स्ट आ जाना, ये सब माइंड के लेवल पे है। बॉडी लेवल पे आपको बताया, बॉडी खुश, एक सोने के लिए अच्छा गद्दा मिल जाना, एसी रूम मिल जाना, खाने के लिए अच्छा कुछ मिल जाना, ये सब हम किए हैं ऑलरेडी। किसके लिए किए हमने, बॉडी और माइंड के लिए। हैप्पीनेस नहीं मिली अभी तक, अभी तक आनंद जीवन में मिला नहीं। आनंद कब मिलता है, जब हम यहाँ बैठते हैं कीर्तन हॉल में, तो वो जो होता है ना आनंद, उसका कंपेरिजन करके देख लो। बॉडी में पेन भी है ना, टांग टूटा भी है आपका, और अगर कीर्तन सुन रहे हैं आप, तो जो आनंद आने वाला है वो आनंद अलग लेवल का होता है। ये माइंड और बॉडी के लेवल से क्या होता है, डिफरेंट। उसको इस आनंद कहते हैं ट्रांसेंडेंटल आनंद, दिव्य आनंद कहते हैं। तो एक्चुअली लाइफ में हमें ये चाहिए। अगर ये वाला आनंद हमें मिला हुआ है, तो बाकी बॉडीली और माइंड की नींद जो है सेटिस्फाइड नहीं भी हो रही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होने वाली। इसलिए हमारा वेदों का कंक्लूजन क्या है, सादा जीवन और उच्च विचार। यहाँ तक कहा गया शास्त्रों में कि अगर हमारे पास गाय हो और एक छोटा सा जमीन हो, तो अपना जीवन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हैप्पीली आनंद के साथ बिता सकते हैं। हाँ? कोई जरूरत नहीं इतने सारे कल कारखाने, इतना डेवलपमेंट करने की। छोटा सा हो और जस्ट क्या करें, काम करें अपने शरीर के सेटिस्फैक्शन के लिए, नीड को फुलफिल करने के लिए, और क्या करें बाकी टाइम हम सोल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहें, तो हमारा जीवन पूरा पीसफुल बीतेगा। लेकिन अगर पूरे जीवन लगे पड़े हैं केवल बॉडीली नीड के लिए, माइंड के नीड के लिए, और जो हम हैं एक्चुअली क्या है, हम सोल, वी आर रियली सोल। ये शरीर कैसा है, कपड़े के समान है, जो मृत्यु के समय छूट जाता है, यहीं रह जाता है। हम इसके लिए पूरे जीवन में मेहनत करते हैं, और जो हम हैं एक्चुअली उसके लिए मेहनत हम करते ही नहीं है। तो अगर हम सोल के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दें, देन वी कैन गेट रियल हैप्पीनेस। सो यहाँ पे से बताया गया है, शांति शांतस्य कुतम सुखम। हाँ बता रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसे अगर हम अनपीसफुल हैं, कृष्ण से दूर हैं, तो सुख कहाँ मिलने वाला है। और ये सुख यहाँ पे स्पेशली प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, दैट सुख इज हैप्पीनेस, दैट सुख इज आनंद, नॉट सुख ऑफ बॉडली सुख जिसकी हम बात करते हैं। ये सुख एक्चुअली आनंद है, और हम जो सुख ढूंढे वो क्या है, ये सुख है। तो हमें सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें आनंद चाहिए। सो इन कंक्लूजन, आज के क्लास का कंक्लूजन यही है जो हमने अभी तक डिस्कशन किया, कि एक्चुअली हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमने एक बहुत से टेक्निकली टर्म में देखा कि सुख हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे, और कहाँ पे सोल के लेवल पे। बट एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है, सोल के लेवल पे फाइंड आउट करना है। हम अभी ढूंढ कर रहे हैं बचपन से कभी तक, आधी जिंदगी बीत गई, किसके लिए, बॉडी और माइंड, जो कि नश्वर है, कभी भी छीना जा सकता है, और हैं हम सोल, जाना सोल को लेके आगे हैं। सो हमें अभी से ही तैयारी करना चाहिए, किसके लिए, सुख हम करें, ढूंढें सोल के लिए। और तरीका क्या था, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं, आप चैंट करते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि सोल आपका क्या हो रहा है, नरिश हो रहा है। चैंटिंग करते हैं तो एक्चुअली सोल को, ये सोल का भोजन है। शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर का भोजन, मान लो सुख का ये सोफल भोजन जो हम अच्छा खाते हैं सोते हैं वो सब है। माइंड के लिए मान लो आपका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, आप जीत गए हैं, कुछ अच्छा मार्क्स आ गए, माइंड का आपका सेटिस्फैक्शन है। लेकिन सोल का भोजन क्या है, ये मालूम क्या आपने, सोल का भोजन क्या है? सोल का भोजन है भगवान से कनेक्शन का जो टेक्निक है, या भगवान से हम कैसे जुड़ते हैं, या भगवान के जब हम पास जाते हैं, जैसे दर्शन करते हैं भगवान का, ये सोल का भोजन है ना। चैंटिंग करते हैं, ये क्या है, सोल का भोजन है। गीता पढ़ते हैं, ये क्या है, सोल का भोजन है। आप क्लासेस अटेंड करते हो, ये आप जो यहाँ पे सुन रहे हैं, किसके बारे में सुन रहे हैं, मोदी जी के बारे में, केजरीवाल के बारे में, किसके बारे में सुन रहे हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुने, तब तो आप सुन पा रहे हैं यहाँ बैठ करके, वरना कहाँ सुन पाते, है ना। जमीन में बैठ करके और थोड़ा कष्ट भी हो रहा, फिर भी आप सुन पा रहे हैं। क्यों आनंद आ रहा है? क्योंकि ये भगवान से जुड़ा हुआ, आपका सोल खुश हो रहा है। भले ही बॉडली पेन हो रहा है, मन जो भार, लेकिन सोल क्या हो रहा है, आपका सोल गदगद हो रहा है। वाह क्या कमाल किया तुमने आज जाके तुमने क्या किया, मेरे को भोजन खिलाया, कितने महीनों
बाद आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली आपका सोल का भोजन है जो आप वीक में एक बार आते हो यहाँ पे खाने के लिए या लेने के लिए। डेली ले सकते हैं अगर आप डेली, कितने लोग डेली मेडिटेशन करते हैं हरे कृष्णा मंत्र के ऊपर? ओके, तो आप लोग डेली एक्चुअली सोल को फीडिंग कर रहे हो। हाँ तो प्लीज आप लोग डेली करें मेडिटेशन। एंड नेक्स्ट था जो हमने डिस्कशन किया था, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था, क्या था वो? कौन बताएंगे? हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू नियर ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण के जितना करीब हैं हमारे जीवन में क्या होगा, उतना ही खुश होगा। वो खुश कौन सा खुश? शरीर का है, माइंड का? हाँ, सोल का। अब बोलेंगे प्रभु जी वो तो खुश है ना, कौन? वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है ना, ये अमेजोन का मालिक तो बड़ा खुश है। ये खुश है भाई, लेकिन कैसा खुश है वो? बॉडी लेवल पे और माइंड के लेवल पे। हाँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, माइंड के लेवल पे खुशी है, बहुत सुकून है। किसके लेवल पे? शरीर लेवल, बहुत ही अधिक बॉडीगार्ड हैं, जो चाहो वो मिलेगा। लेकिन सोल लेवल क्या है, उसके आनंद का लेवल क्या है? वो है ना, पत्नी झगड़ लेता है, डाइवोर्स हो जाती है, आधा आधा पैसे लेकर पत्नी भाग जाती है। तो ये कैसा, वो अंदर से बात करके देखो ऐसे लोगों से, है ना, जिनको लाइफ में बहुत कंफर्ट है ना, उनसे आप बात करके देखिए। वो मैंने तो देखा पर्सनली, है ना, पर्सनली देखा है। करोड़पति, कल भी एक जगह हम गए थे, एक आईएएस थे, आईएएस रिटायर्ड आईएएस हैं वो रिटायर्ड आईएएस में थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिजाइन देके प्रॉपर्टी में आ गए। उनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था तो उनको संभाल रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट हैं, उनके लगभग दिल्ली में 7-8 बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। हाँ, उनका अपना जिम है। तो उनसे हम गए थे मिलने के लिए कल, तो उनके पास सब कुछ है। उनके मिलने गए तो 3 लेवल सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे मिलने के लिए, है ना। लेकिन जब उनसे पर्सनली मैं मिला तो बच्चे की तरह थे वो, है ना। वो बॉडी बहुत ही कंफर्ट है, लेकिन बातें क्या कर रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल बातें, है ना। और बातों से लग रहा था कि वो सोल क्या खुश नहीं, आनंदित नहीं है। नहीं तो हमें फिर क्यों मिलाते मिलने के लिए? आप आइए, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लगभग 1-1.5 महीने से रिक्वेस्ट करता आप आइए मिलने के लिए। तो फिर हम गए थे कल मिलने के लिए। तो बातें हुई तो बहुत अपने दिल की बात खोल के बता रहे थे, अंदर की बातें बता रहे थे, जबकि हम पहली बार मिले थे उनसे। और अंदर की बातें, हृदय की बातें बता रहे थे। क्यों बता रहे थे वो हमें? उनके पास बॉडी गार्ड भी हैं, इतने सारे नौकर चाकर, क्यों उनसे नहीं बताए? हमें क्यों बता रहे थे वो? क्योंकि उनको यहाँ पे हमसे क्या मिला, उनको सोल का कनेक्शन मिला। दैट्स व्हाई ही शेयर हिज हर्ट विथ अस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना अधिक कृष्ण के करीब जाएंगे, क्या होगा, हम हमारे जीवन में उतना अधिक खुशी होगी। सो ऑल्दो और भी चीज़ें हम डिस्कशन किया, लेकिन ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोगों का? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, या कुछ आप रिलेशन शेयर करना चाहते हैं? यस, नो, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की Hare Krishna. So we thank His Grace Anantanagar Prabhuji for giving such a beautiful lecture on mental purification. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, राम राम हरे हरे। And thank you. आज थोड़ा वस्तियन था, क्योंकि जन्माष्टमी की वजह से आप देख ही पा रहे हैं, सब जगह एकदम पैक है और फुल फ्लेज जन्माष्टमी का तैयारी चल रहा है। और आप में से कौन कौन को सेवा मिली है जन्माष्टमी वाले दिन? मोस्ट ऑफ कईयों को नहीं